आपको पता है मेरे वेबसाइट पे अभी जो रिसेंटली उसको मैं बनवाया, उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इंस्टा पे, डायरेक्ट डीएम, मेल पे, हर जगह जो है लीकेज की भरमार पड़ी है। सबसे ज़्यादा केस दिल्ली से आया है मेरे पास। पानी टप टप टपक रहा है, टंकी रात भर में खाली हो रही है, तरह तरह का। तो कस्टमर ये कहते हैं ना कि ऐसा लगता है उनके पास कितना ज़्यादा पैसा हो गया, लगता है दुनिया के सबसे अमीर वही हैं। जब परेशान होते हैं, आदमी को प्रॉब्लम होता है, फॉल्ट होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि सबसे बढ़िया प्लम्बर चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, जो भी चार्जेस होगा मैं आपको दूंगा। जहाँ पे 2000 रुपये का काम है वहाँ पे मुझे 20,000 रुपये देने के लिए क्लाइंट जो है तैयार है, रेडी है। तो ऐसा काम क्यों करना है? कोई ज़रूरी है जब मेरा नुकसान हो तभी मुझे सबक मिले? थोड़ी सावधानी आप बरतें, इसी तरह से काम ख़राब होता है। शुरुआत में उनको ये देखना होता है कि पैसा कौन कम ले रहा है, उससे मैं काम कराऊंगा। जिस तरह से आप रेट कंपेयर कर रहे हैं ना, उसी तरह से प्लम्बर टू प्लम्बर में भी आप कंपेयर कीजिए ना। देखिए जी, हर तरह का डॉक्टर जो होते हैं उनका अलग अलग फ़ीस होता है, उसी तरह से प्लम्बर भी हैं, ठीक है। जो नए प्लम्बर हैं उनका काम करने का तरीका, एक्सपीरियंस कुछ अलग है, और जो एक्सपर्ट है उनका काम करने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। तो रेट में डिफरेंस आएगा, और 5,000 रुपये 10,000 रुपये के लिए ये सब नहीं देखना चाहिए, काम आपका बर्बाद हो जाएगा। अरियो सांभा मजाक है का पसीने से दिमाग ठंडा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। इस वीडियो में वाटर टैंक इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। 2 वाटर टैंक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 1-1000 लीटर का। इसका प्रॉपर तरीके से कनेक्शन आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे। वीडियो नए प्लम्बर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब इसमें लूप लाइन क्या होता है, इंटर कनेक्शन कैसे करते हैं, साथ में जो है एयर वेंट आप कैसे देंगे, और कहाँ पर एयर लॉक बनता है, मतलब टेक्निकल पॉइंट जो है इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देखिए 2 वाटर टैंक है। इंस्टॉल करने के लिए अभी सबसे पहले इसका होल बनाना होगा। यहाँ पे देखिए ये मीडियम वाटर टैंक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंटेल का ये वाटर टैंक है, ठीक है। सिंटेक्स नहीं, सिंटेल का है। और जब भी आप वाटर टैंक को परचेज करें तो ये ध्यान रखें, ये फूड ग्रेड के मटेरियल से बना होना चाहिए। उसके बाद यूवी प्रोटेक्शन वाला भी होना चाहिए, यूवी प्रोटेक्टेड। लेकिन ये मीडियम टैंक है, इसमें कोई विशेष क्वालिटी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। मीडियम क्वालिटी का टैंक है। जब भी आप टैंक वगैरह परचेज करने जाएं तो अच्छी तरह से जांचें परखें। यहाँ पे देखिए जांचने का सबसे अच्छा तरीका ये है, देखिए ज़्यादा ये लचक भी इसमें नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो है पिचक जाएगा। अब जो एकदम हल्का टैंक होता है, अंदर से देखने पे जो है क्या होता है कि जो भी बाहर की रोशनी होती है अंदर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मेरे केस में 6 आउटलेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा ये पाइपलाइन इस तरह से ठीक है। ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं मेरा, ये 1.5 इंच का है, लास्ट तक जाता है। वहाँ पे मेट्रोपोल लाइन है, इसलिए 1.5 इंच वहाँ पे गया हुआ है सेपरेट बाथरूम तक। और ये वाला जो लाइन है इसमें नॉर्मल कॉमन बाथरूम है, तो इसको मैं 1 इंच लाइन यहाँ पे दिया। आप देखते जाइए कहाँ पे कैसे रिड्यूस करेंगे, ये तरीका है। और फालतू में कोई कह दे यहाँ पे 4 इंच का पाइपलाइन डाल दो, उसके बाद उसमें जो है सबको जो है कनेक्शन कर दो लूप बना के, तो ये भी गलत तरीका है। जहाँ पे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से काम करना चाहिए। यहाँ पे अनावश्यक रूप से बेवजह अगर किसी भी क्लाइंट का आप पैसा बर्बाद करते हैं तो वो गलत तरीका है। अब एक अच्छा प्लम्बर वही होता है जो कम पैसे में भी बढ़िया काम करे। मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। जितना रिक्वायरमेंट हो उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। प्रेशर को बैलेंस करके चलना चाहिए ताकि प्रेशर में कहीं भी रुकावट ना आए, कमी ना आए। तो अभी आज मैं जो आपको बताऊंगा वो यहाँ पे पूरा प्रेशर से भरपूर होगा, कहीं भी कोई भी कमी नहीं आएगी। दोनों पाइपलाइन मेरा यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक 1.5 इंच का है मेट्रोपोल लाइन है, और एक 1 इंच का है कॉमन बाथरूम टॉयलेट के लिए है। यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे किस तरह से कनेक्शन किया गया है। यहाँ पे एक बाल वाल दे दिया 1 इंच का उधर का सप्लाई रोकने के लिए, और इधर एक 1.5 इंच का बाल वाल दे दिया उस बाथरूम का सप्लाई रोकने के लिए। और देखिए यहाँ पे स्पेस, कभी भी जब भी आप जहाँ पे 2 पाइप निकालें ना, तो वहाँ पे जब आप भराई कर रहे हैं होल का, तो बीच में गैप डालना चाहिए। अब गैप ना डालने की वजह से देखिए यहाँ पे क्या गलती हुआ है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है जो गलती मैं दोहराऊँ वो आप ही दोहराइए। देखिए यहाँ पे ये झुक गया है,
ठीक है। ये लचीला है 1 इंच का, ये झुक गया है, ये सीधा खड़ा है, तो ये गलत हुआ है यहाँ पे। अब देखिए ये 1.5 इंच वाला यहाँ पे दिया, 245 लगा के, एक टी लगा के यहाँ पे इसको मैं इस तरह से कनेक्ट किया। देखिए अब यहाँ पे ये जो टी है ना 45 डिग्री में टर्न नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए यहाँ पे देखिए 90 बना के इधर कनेक्ट हुआ है। अब ये लाइन दोनों मेरा इस तरह से दोनों ही आउटलेट, अब देखिए इसको मैं रिड्यूस कर दिया। अब 2 बाथरूम में सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको करना है, और यहाँ पे ये जो रिड्यूसिंग लाइन हुआ है ये गलत है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ये जो रिड्यूसिंग यहाँ पे हुआ है, ये लाइन 1.5 इंच वाला सीधा आगे यहाँ तक आना चाहिए था, तकरीबन यहाँ तक। ये देखिए ये जो सॉकेट दिख रहा है ना, वहाँ पे देखिए वो सीधा बाथरूम में जा रहा है, यहाँ तक आना चाहिए था 1.5 इंच का लाइन। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे जगह था नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 इंच का ही टी मुझे यहाँ पे लगाना पड़ा और लाइन को यहाँ पर रिड्यूस किया। अब देखिए ये दोनों लाइन मेरा इस तरह से आगे आ रहा है, और ये देखिए एक टैंक यहाँ पे है, ये मेरा फायर कंट्रोल करेगा, ये फायर सिस्टम के लिए है। तो अब देखिए एक ही पंप है मेरा, अब जो है इसमें भी पानी भरना है। ये 2000 लीटर का टैंक है, और यहाँ पे अलग अलग 1000 लीटर का 2 टैंक हुआ, तो 2000 ये भी है, 2000 ये भी है। अब यहाँ पे जो है जब पंप भरेगा, कौन सा पहले भर रहा है कौन सा बाद में भर रहा है, उसमें जो है बाल कॉक लगा के कंट्रोल करेंगे प्रेशर को। उसके बाद देखिए ये दोनों लाइन मेरा यहाँ पे आके रुक रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल दिखाया कितना, 4 आउटलेट, 2 आउटलेट वहाँ पे जहाँ पे 2 दिख रहा है टी है, और 2 वहाँ पे दिख रहा है, और एक आउटलेट मेरा दिखे यहाँ पे दिख रहा है 1 इंच का पाइपलाइन है ये, और ये भी अभी आगे रिड्यूस होगा, 4 1 5 हो गया। और ये जो छठा है ना वो देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ये यहाँ पे ये जो खड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए तो टोटल 6 आउटलेट हो गया। अब 6 आउटलेट को यहाँ पे मैं 3 कनेक्शन में डिवाइड करने वाला हूँ, जो कि पूरा परफेक्ट है। अनावश्यक रूप से मैं यहाँ पे पाइप जो है वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी यहाँ पे अगर बेवजह फालतू में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2-2 इंच का पाइप जो है मंगवा के 2 लाइन डालूँ, उसके बाद उसमें उसको कनेक्ट कर दूँ, तो कोई मतलब नहीं है उसका। अनावश्यक रूप से कस्टमर का पैसा बर्बाद होगा। अभी यहाँ पे होल बनाना होगा सबसे पहले वाटर टैंक में। तो होल बनाने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे GI पाइप लीजिए, उसके बाद इसको आप हीट करिए, गर्म करिए, उसके बाद होल यहाँ पे आप बना सकते हैं। कि अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप मशीन से होल क्यों नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई टूल्स नहीं है जो अपने पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ईजी और आसान तरीका है यहाँ पे होल बनाना। और मैं आपको बता दूँ, देखिए ये भी बेनिफिशियल है ना, कि जिस एरिया में कई बार ऐसा होता है कि लाइट ना हो, तो उस केस में जो है ये काम आता है हमेशा। सबसे आसान तरीका है, GI पाइप को गर्म करिए, उसके बाद होल बनाइए। GI पाइप गर्म हो गया है, होल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब देखिए होल यहाँ पे बना लिया मैं, ये वाला देखिए एक होल यहाँ पे इंटर कनेक्शन के लिए है टैंक टू टैंक, और एक देखिए यहाँ पे है, ठीक है। और एक जो है मेरा इस साइड है, ये इनलेट है और ये ओवरफ्लो है, ठीक है। तो कभी भी जब भी ओवरफ्लो का जो होल बनाना हो, इसका डाया मोटा रखना चाहिए, ये जो इनलेट पाइप है इसके मुकाबले। चलिए अब यहाँ पे देखिए होल करने के बाद यहाँ पे ये जो पिघला हुआ लेयर आके यहाँ पे बन के चिपक गया है ना, इसको सबसे पहले अच्छी तरह से यहाँ पे क्लीन करेंगे, मतलब चाकू से इसको कट करके निकालेंगे। देखिए अच्छी तरह से पूरा क्लीन कर लेना है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपको पूरा ये क्लीन करना है। कहीं भी जो है ये उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। वाशर जब बराबर बैठेगा तभी जो है वाटर को रोकेगा, अगर जो है ऊपर अप डाउन हुआ तो फिर ये पानी लीक करेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर लिया, जो होल का यहाँ पे पिघला हुआ लेयर था। अब देखिए यहाँ पे टैंक कनेक्टर लगेगा, इसमें 2 ब्लैक वाशर है, देखिए एक अंदर से लगेगा एक बाहर से लगेगा।
देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह से एकदम बिल्कुल ये टाइट होना चाहिए, ठीक है। अगर लूज होगा तो पानी लीक होगा। और अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर कभी गलती से होल ज़्यादा हो जाता है, हल्का फुल्का अगर प्ले हुआ तो फिर टेफ्लॉन लगा के आप लगा सकते हैं, लीक नहीं करेगा। और अगर गलती से ज़्यादा होल हो गया तो आप क्या करेंगे, जैसे 1.5 इंच का यहाँ पे आपको टैंक कनेक्टर लगाना है और होल ज़्यादा हो गया तो आप क्या कीजिए, उसको और फैला दीजिए, 2 इंच कर दीजिए। 2 बनाने के बाद उसको आप रिड्यूस कर पाएंगे। इस तरह से जो है आप कर लेंगे। अब जो ये वाला बचा है अंदर से जाके टाइट करना पड़ेगा। ए निकल। अरे यो सांभ मजाक है का, पसीने से दिमाग ठंडा हो गया। अब यहाँ पर टैंक कनेक्टर लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे दोनों टैंक में जो है टैंक कनेक्टर लग के रेडी हो चुका है। अब इसको जारों में इंस्टॉल करने, आप देखिए किस तरह से इंस्टॉल होगा। देखिए विशेष रूप से आपको ध्यान ये रखना है ना, तरीका होता है हर काम को करने का। जब आपके पास इस तरह से 2 वाटर टैंक है तो आप क्या करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है एक टैंक में सबसे पहले आप इस तरह से फिटिंग कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत। देखिए 2 टैंक है, सबसे पहला काम आपको करना है, देखिए क्या करना है, ये दोनों टैंक को जहाँ पे रखना है वहाँ पे सबसे पहले एकदम लेबल करके रख लेंगे। रखने के बाद जो ये इंटर कनेक्शन है सबसे पहले ये आपको करना है। देखिए यहाँ पे ब्लैक वाशर चेक करेंगे, नहीं होगा तो फिर लीक करेगा। कृष्णा ये टंकी सीधा करना, ये वाला। और दक्षिण जाएगा, अब हमारी तरफ आएगा, बस। अब देखिए यहाँ पे इंटर कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। बीच में यहाँ पे यूनियन आपको देना है। कुछ लोग यहाँ पे यूनियन देते नहीं हैं, तो वो उसका बहुत बड़ा खामियाजा होता है जब टैंक को अलग करना होता है, ठीक है। तो बीच में इंटर कनेक्शन जब भी आप करें टैंक टू टैंक तो यहाँ पे यूनियन देंगे। अब इससे होगा, इसका फ़ायदा ये कि टैंक जो है सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए कोई भी यहाँ पे कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे जब इंटर कनेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए तो ये टैंक को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, जो भी आपका टैंक कनेक्टर वगैरह है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, टंकी सीधा होना चाहिए। मेरे केस में अभी बिल्कुल सही है ये। तो अब मैं यहाँ पे कनेक्शन करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, बाल वाल लगेगा या यूनियन लगेगा, आइए बताता हूँ यहाँ पे। और वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट जानकारी दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। प्रेशर को बढ़ाने वाला तरीका, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये बाल वाल को कहाँ पे देना सही है, यहाँ पे देना ज़्यादा बेटर है या फिर जो है पहले बाद में, ये जो एयर वेंट है उसके बाद में। ये देखिए ये बाल वाल है, ठीक है। लगाने का तरीका इसका ये देखिए, यहाँ पे ये इनलेट है और ये आउटलेट है, ठीक है। यहाँ पे इधर से जाएगा पानी और इधर से आउट होगा। यहाँ पे कुछ लोग उल्टा भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक तरीका है पानी बहाव होने का। तो यहाँ से जाएगा, इधर निकलेगा। देखिए कभी भी यहाँ पे इसको खोलना है, उसके बाद इसमें सॉल्वेंट लगाना है, ताकि जो अंदर का बाल है ना, बाल, इसीलिए इसका नाम बाल वाल पड़ा हुआ है। बाल में सॉल्वेंट लगना नहीं चाहिए। और देखिए जब मैं इस तरह से, सॉरी यहाँ पे लगा दिया, देखिए जब मैं इस तरह से यहाँ पे इसको लगाया ना, तो देखिए आपको क्या करना है, इसको 3-4 बार ऑन ऑफ करना है। इस तरह से ऑन ऑफ करना है ताकि जो सॉल्वेंट लगा हो ना वो अपना रास्ता बना ले। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, पानी देखा होगा आपने, बाल वाल बंद करने के बाद भी हल्का हल्का टप टप करके टपकता है, ठीक है, या ठीक से बंद नहीं होता है। देखिए सबका ब्लैक वाशर चेक करेंगे ताकि जो है यहाँ पे पानी लीक ना होने पाए, क्योंकि वाशर नहीं होगा तो फिर लीक करेगा।
हाँ सूरज, सब बढ़िया है गुरु। और कस्टमर जैसे कल हम लोग साइड देखे ना, साइड कल क्या बोल के आया मैं, कल मैं साइड पे बोल के आया कि पहले मैं 90 बोला था, 90,000, ठीक है। देखिए दोस्तों 90,000 बोला था, उसके बाद 5,000 उसको मैं डिस्काउंट दिया क्लाइंट को, ठीक है। तो आपको पता है मेरे वेबसाइट पे अभी जो रिसेंटली उसको मैं बनवाया, उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इंस्टा पे, डायरेक्ट डीएम, मेल पे, हर जगह जो है लीकेज की भरमार पड़ी है। सबसे ज़्यादा केस दिल्ली से आया है मेरे पास, पानी टप टप टपक रहा है, टंकी रात भर में खाली हो रही है, तरह तरह का। तो कस्टमर ये कहते हैं ना कि ऐसा लगता है उनके पास कितना ज़्यादा पैसा हो गया, लगता है दुनिया के सबसे अमीर वही हैं। जब परेशान होते हैं, आदमी को प्रॉब्लम होता है, फॉल्ट होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि सबसे बढ़िया प्लम्बर चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, जो भी चार्जेस होगा मैं आपको दूंगा। जहाँ पे 2,000 रुपये का काम है वहाँ पे मुझे 20,000 रुपये देने के लिए क्लाइंट जो है तैयार है, रेडी है। तो ऐसा काम क्यों करना है? कोई ज़रूरी है जब मेरा नुकसान हो तभी मुझे सबक मिले? थोड़ी सी सावधानी आप बरतें, इसी तरह से काम ख़राब होता है। शुरुआत में उनको ये देखना होता है कि पैसा कौन कम ले रहा है, उससे मैं काम कराऊंगा। जिस तरह से आप रेट कंपेयर कर रहे हैं ना, उसी तरह से प्लम्बर टू प्लम्बर में भी आप कंपेयर कीजिए ना। देखिए जी, हर तरह का डॉक्टर जो होते हैं उनका अलग अलग फ़ीस होता है, उसी तरह से प्लम्बर भी हैं, ठीक है। जो नए प्लम्बर हैं उनका काम करने का तरीका, एक्सपीरियंस कुछ अलग है, और जो एक्सपर्ट है उनका काम करने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। तो रेट में डिफरेंस आएगा, और 5,000 रुपये 10,000 रुपये के लिए ये सब नहीं देखना चाहिए, काम आपका बर्बाद हो जाएगा। मेरे साइड पे हुआ क्या, मैं पहले 90 बोला, इसके बाद कोई प्लम्बर जाके बोल रहा है देखिए 90,000 1 लाख रुपए का काम, वो कह रहा है 60,000 रुपये में कर दूंगा। मैंने कहा, मैं हाथ खींच लिया अपना पीछे, लेकिन फिर वो ये भी सोच रहा है कि हाँ अगर मैं सोनू से करवाऊंगा तो काम मेरा बढ़िया होगा, या उनकी टीम से करवाऊंगा तो